शार्दुल नाम का लड़का आता है और बोलता है सर मुझको पीसीएस ऑफिसर बनना है, और आप मुझको जैसे बोलोगे, जैसे गाइड करोगे, मैं वैसा सब कुछ करूंगा, बस मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है। मतलब एक अलग ही जोश था। चलो जी, कुछ ज़रूरी स्टेप्स बताए इनिशियल स्टेज पर कि आपको इन इन पिलर्स पर, इन इन जगह पर काम करनी है, और आप 1 महीने के बाद आना मिलना। 1 महीने बाद फिर हम लोग दोबारा से चर्चा करेंगे। 1 महीने के बाद आता है और बोलता है सर मैंने ये सुना है कि जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको आईएएस ऑफिसर डांट लगा देते हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, डांट लगा देते हैं। और सर मैंने ये भी सुना है कि कोई भी विधायक होता है, मंत्री होता है, वो भी पीसीएस ऑफिसर को कुछ भी बोल के चला जाता है। मैं कहा हाँ बोल के तो चला जाता है, लेकिन कुछ भी बोल के नहीं चला जाता है। और सर मैंने ये भी सुना है कि उनके तबादले बहुत जल्दी होते रहते हैं, ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। मैं कहा हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सर मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं पीसीएस की पोस्ट पर या पीसीएस की तैयारी नहीं करूंगा। मैं कहा आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया, ये पोस्ट आपके लिए थी ही नहीं। ये कहानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों स्टूडेंट्स की होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप बेसिक जो चीज होती है उस पर पहले ध्यान दे करके नहीं चलते हैं, और आप बिना सोचे समझे इस तैयारी के समुद्र में कूद जाते हैं, जहां आप अपने 3 से 4 साल, 5-5 साल तक बच्चे अपने खराब कर देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक वीडियो है जिन स्टूडेंट्स को पाथ पता ही नहीं है, और देखा देख में लोग बोल लेते हैं कि हाँ मैं भी तैयारी करूँ, और तैयारी में जुटे रहते हैं। प्री क्वालिफाई हो गया और बस गंगा नहा लिए, आगे का पता ही नहीं, कभी इंटरव्यू कॉल तक नहीं आई। तो ऐसी तैयारी का कोई लाभ नहीं है। पहली चीज, पीसीएस की तैयारी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग स्टडी प्लान के साथ चलती है। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर की तैयारी से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दें, उसमें 100 में से 1-2 ही आपको ऐसे एग्जाम्पल नजर आते हैं। ये मैं आज जो क्लास आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आमतौर पर मैं जनरल सब लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक रियलिटी में जिनको जीना चाहिए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें आपको धैर्य, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और जोश, पैशन की जरूर तीनों पिलर्स पर आपको इन तीनों की जरूरत होती है। अब सबसे पहली चीज ये है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप इस फील्ड की सोचने से पहले आपने अभी थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपको पीसीएस के बारे में पता ही नहीं कुछ, कि पीसीएस भी कुछ होता है, आईएएस भी कुछ होता है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप अपने आप को रिलैक्स मोड पे डाल करके ये सोचिए कि अब आपकी जो भी अभी एज है, आप अब से 20 साल बाद या अब से 30 साल बाद अपने आप को कैसी पोजीशन में चाहते हैं। आप अपनी खुद की लाइफ क्या चाहते हैं। आपने अपने 20 साल का गोल देख लो, आंखें बंद करके। सबको पता है कि भाई मैं ये चाहता हूं, मेरी जो डिजायर्स है, मेरी जो नीड्स है, मेरी नीड्स ये हैं, पहली चीज। और अगर उन नीड्स में, उन डिजायर्स में कहीं ना कहीं वो पाथ, वो रास्ता पीसीएस का आपको नजर आ रहा है, तो आप उसके बारे में फिर सोचना शुरू करें, करना नहीं, सोचना शुरू करें। अब आपको लगा कि हाँ मेरी डिजायर्स में, उनको फुलफिल करने में ये भी एक माध्यम हो सकता है, तो आपने सोचना शुरू किया। फर्स्ट पहली चीज, एक खुद से ही एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको पीसीएस ऑफिसर बनना ही क्यों है। पहली चीज। अब आप कहोगे सर आपने ही कहा है कि वो मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करेगा। चलो जी ठीक है, ये बात है। क्या आप अपने गोल के लिए पीसीएस ऑफिसर ज्वाइन करना चाह रहे हैं? वो तो उसका एक माध्यम है, लेकिन जो पीसीएस की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसका क्या? उसकी भी तो अपनी कुछ डिमांड्स है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं सर रुतबा है इस वजह से करेंगे, सर पैसे बहुत है, सर ऊपर की कमाई बहुत है, सर नौकर भी मिलते हैं, चाकर भी मिलते हैं, बंगला भी मिलता है, सल्यूट मारने वाले लोग मिलते हैं, इस वजह से नौकरी करनी है।
सर चारों तरफ वाहवाही हो जाती है। जिसकी शादी नहीं हुई, सर शादी बहुत अच्छी हो जाती है। और कई लोगों के तो आंसर ऐसे सुनने को मिलते हैं, सर गर्लफ्रेंड ने बोला था, या सर उधर से डिमांड आई थी, या कोई कोई तो बोलता है कि सर मम्मी पापा का सपना है। तो इन फटेहाल आंसरों से आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जो हैं अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण 3 से 4 साल खराब करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन का सटीक नहीं निकल के आ रहा है, इन आंसरों को बहुत दूर कर दीजिएगा आप। एक अंदर से होना चाहिए कि हाँ भाई ये मुझको पीसीएस करना है, तो पीसीएस की डिमांड ये है, उन डिमांड्स को मैं फुलफिल कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं यहां पर इस पोस्ट पर बहुत अच्छा कर सकता हूं। वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार इस पोस्ट की डिमांड्स ये हैं और मैं भी इसके लिए कैपेबल हूं। कहीं आप ये मत समझना कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो मैं इस पोस्ट को भी कर जाऊं। कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है वो। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि 10th क्लास में फेल हो गया है, अगली बार 10th क्लास पास की गिर पड़ करके, 12th में फेल हो गया है बच्चा, फिर 12th पास कर दी, और फिर ग्रेजुएशन गिर पड़ करके पास की, और पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई, पहले ही अटेम्प्ट में एसडीएम पोस्ट। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपके इंटेलिजेंट होने को या फिर आप बेकार हो बिल्कुल पढ़ाई में, उससे उसकी कोई रुचि नहीं है। उनको चाहिए 33% लेकर के आए गए, हाँ बहुत है, सिलेबस ये रहा है, हमारी डिमांड्स ये है, हम छान लेंगे अपने आप लोगों को। प्री मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न ही ऐसे सेट किया है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल माइंडली फ्री हो जाइए, अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकाल करके लाइए कि हाँ मैं इन सब चीजों की डिमांड्स को फुलफिल कर सकता हूं या नहीं। तो आपको सबसे पहले आप जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो पीसीएस ऑफिसर आपके लिए रैंक नहीं है, ये एग्जाम आपके लिए बना ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं या मैं कैपेबल हूं, बिल्कुल बस अब आप राइट ट्रैक पे हो, फिर आपको उस पर एडिक्ट रहना है कि हाँ भाई ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं इस पोस्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से मैं इसमें ढल सकूं। तो फिर वहां आपको 3 पिलर्स पर स्टार्टिंग से ही काम करना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। 2 शब्द बोले हैं छोटे से, लेकिन इनके अंदर इतना ज्यादा वास्टनेस है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कहने का मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट ग्राफ, टाइम मैनेजमेंट में भी आपकी प्रायोरिटी ग्राफ, कि मैं अगर आज कोई काम करना चाह रहा हूं तो आज मैं मेरी पहली प्रायोरिटी पर क्या हो। अगर आपने अपना गोल सेट कर दिया है कि मुझको तो एग्जाम निकालना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी गोल सेट आपका है, आपके दिन के सारे काम की प्रायोरिटी में आपका एग्जाम है। फिर प्रायोरिटी में आपका दोस्त नहीं होगा, प्रायोरिटी में आपकी शादी नहीं होगी, या प्रायोरिटी में आपकी कोई अनचाही डिमांड नहीं होगी कि यार आज तो मन नहीं कर रहा है। फिर प्रायोरिटी के पीछे सब कुछ हट जाता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन का एक पार्ट बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ही आपकी खुद का ब्रेन की एक मेडिटेशन की प्रोसेस भी आ गई है, आपको बॉडी वर्कआउट का भी एक रूटीन आ गया है, जो कि आपको पूरा मेंटली भी और हेल्थ पर्सपेक्ट से भी वहां से पूरा रेडी होकर के जाना है। आप एक ऐसी ऑफिसर रैंक के लिए तैयार हो रहे हैं जिसमें आपको एक बड़े रीजन को एक तरीके से गवर्न करना है, वहां पर रेगुलेट करना है, वहां के एक तरीके से आप मैनेजमेंट का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करती है। सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करना बहुत जरूरी है, और ये आपके दिनचर्या से लेकर के आपकी पढ़ाई शेड्यूल से लेकर के हर चीज पे काम आता है। सेकंड चीज, आपको स्पेशली वर्क करना है अपने कुछ स्किल्स पर, और वो स्किल्स ऐसे हैं जो आपके लर्निंग स्किल्स और आपके राइटिंग स्किल्स का पार्ट बनते हैं। लर्निंग स्किल्स ऐसा है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं,
आपने कुछ पढ़ा, चल यार कैसे पढ़ेंगे इसको, बोरियत आ रही है। अब लर्निंग स्किल क्या है, अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल्स होता है तो वो बोरियत वाला काम नहीं रहता। अच्छा ये है, अच्छा इसकी जरूरत कहाँ है, तो इसका लॉजिकल पार्ट क्या था, कब कहाँ क्यों कैसे। अच्छा एग्जामिनर की डिमांड क्या है, अच्छा एग्जामिनर की डिमांड पिछले 10 साल में क्या रही है इसकी। अच्छा अब आपने उस पर मेंटली वर्क किया है, और मेंटली वर्क करने के बाद अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया तो बोरियत वाला रहता ही नहीं है। लर्निंग स्किल्स पे फिर आपके कुछ हैबिट्स बन जाती हैं, एनालाइज करने वाली हैबिट्स बन जाती है लर्निंग स्किल्स में। जब आप पहले वाले टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस आप पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, आपको एक अखबार बोल दिया कि भाई चलो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपने पढ़ा, सर 3 घंटे लग गए, अच्छा जी ठीक है, अब आपको ये एक्स नाम की खबर है, इसका विश्लेषण कर दो भाई। सर ये कैसे होगा, तो भाई क्या पढ़ा है, 3 घंटे, आपको काम करना था सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर, उस 1-1.5 घंटे में आपको एनालाइज भी करना था, और सिर्फ आपको गैर जरूरी चीजों को हटाना है, जो जरूरी चीजें हैं वो फिल्टर करके लानी है। तो क्या है वो लर्निंग स्किल्स का एक पार्ट बन जाता है। और जब आप ये चीज सीख जाते हैं तो फिर आता है राइटिंग स्किल्स, और फिर सेकंड नंबर पर जो राइटिंग स्किल्स है, इस पर अगर आपको आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी हो गई कि हाँ भाई आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ये कुछ बहुत छोटी, मैं अभी पढ़ाई के समुंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे बाहर की बात कर रहा हूं, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए तो आप एक बहुत अच्छे बेहतर तरीके से अपनी इस तैयारी को एक अच्छा पाथ तक लेकर के जा सकते हैं। आप जो चीज चाहते हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आपने ग्रामर वाले पोर्शन पर काम किया, सेकंड वन आपने फिर उस पे अपनी राइटिंग्स पर काम करना शुरू कर दिया। ग्रामर और राइटिंग अगर दोनों चीज अच्छी होती है ना तो एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है, उसको हेडेक नहीं होती है आपकी कॉपी चेक करने में। और एक थर्ड चीज, अगर आपने अपने राइटिंग के पार्ट में क्रिएटिविटी डाल दी तो फिर तो सोने पर सुहागा है। आपने फ्लो चार्ट का बना करके दिखा दिया, आपने अच्छा हाइलाइटर का यूज कर दिया, आपने ट्री बेस बना दिया, आपने ट्रायंगल बेस चीजें निकाल करके दिखा दी, या आपने कोई एक अलग तरीके से उसको प्रेजेंटेशन उसकी दे दी अपने आंसर की, तो वो क्या है, वो पढ़ाई का हिस्सा नहीं मैं बोल रहा हूं, ये पढ़ाई के बियॉन्ड है, जो आपको निखार करके लाने का काम करता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो दो चीज हुई, पहले मैंने आपको सेल्फ डिसिप्लिन बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया लर्निंग और राइटिंग स्किल्स पर। और थर्ड और उससे भी ज्यादा जरूरी है, ये आता है आपका डेली अलर्टनेस। अब ये डेली अलर्टनेस क्या हो जाती है, जब आप इस एग्जाम की तैयारी में होते हैं तो जाने अनजाने में आपकी डेली पर्सनैलिटी पार्ट पर काम हो रहा होता है। पर्सनैलिटी पार्ट वो पार्ट होता है जो आपके कपड़ों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पर्सनैलिटी आपके कपड़ों का एक हिस्सा है, लेकिन पर्सनैलिटी आपके कपड़े ही है वो नहीं है। वहां आपके जो आपका दिमाग है, मस्तिष्क है, इसके ऊपर आपने क्या काम किया है, किस तरीके से आपने डेटा की बौछार की है और किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, उन सब एस्पेक्ट की हम लोग पीछे से बात कर रहे हैं। जब आप अपने इस डेली अलर्टनेस पोर्शन पर काम करते हैं, जैसे सपोज फेब चल रहा है, अच्छा हल्की अब सर्दियां कम होने लगी है, तो आप घूमने के लिए निकले, अच्छा इस टाइम तो ये वाली खेती हो रही है, ये क्या है, एक छोटी सी चीज, अच्छा अलर्टनेस है। अच्छा मैंने यार पिछली बार देखा था, पिछली बार तो बहुत अच्छे अच्छे गेहूं हो गए थे, इस बार गेहूं कम क्यों हुए भाई, अच्छा इस बार तो ठंड कम पड़ी है भाई, इस बार तो धुंध भी बहुत कम आई थी, इस वजह से इस वाले रीजन में यहां पर इसकी खेती पर प्रभाव पड़ गया। अब ये क्या है, अलर्टनेस है ना। अब वो अलर्टनेस जब आप अपने साथ आत्मसात कर लोगे अपने उस ज्ञान को, तो आपके पढ़ाई में काम नहीं आएगा वो, पहली चीज। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा इस बार तो भाई बहुत बहुत गर्मी हुई है, क्यों हुई है भाई, क्लाइमेट चेंज का। अच्छा क्लाइमेट चेंज किस किस कारण से हो रहा है, अच्छा इन कारणों से हो रहा है। ये सब क्या है, आप अलर्ट हैं तो आपने अपनी उस पढ़ाई को कोरिलेट करना शुरू कर दिया है।
आपने देखा अच्छा हमारी सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, अच्छा यहाँ पर ये इवेंट भी होता है, अच्छा ये इस समाज का इवेंट होता है, अच्छा क्यों करना शुरू किया, अच्छा इस वजह से करना शुरू किया, अच्छा हमारे रीजन में ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, अच्छा ये प्रॉब्लम्स, अच्छा मैंने तो विधानसभा का सेशन सुना था तो हमारे विधायक साहब ने इस प्रॉब्लम के बारे में विधानसभा के अंदर भी बताया था, अच्छा तो अच्छा ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्रॉब्लम तो है। तो वो क्या है, वो अलर्टनेस का एक पार्ट है। आप एक बंद कमरे में बैठ करके पढ़ना चाहें तो आपके अंदर वो अलर्टनेस नहीं आएगी। आप सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के जाएंगे तो पर्सनैलिटी आपकी वहां पर नजर नहीं आएगी। आप किताबी ज्ञान के बदौलत वहां पर बैठ करके अपनी पर्सनैलिटी को या फिर उस तरीके से चार्म होना चाहें तो वो 100 में से 1-2 केस में नजर आती है, लेकिन मोस्टली लोग वहां पर फिर फेल हो जाते हैं। तो आपको पढ़ाई का मतलब, इस पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक किताबी ज्ञान में सिमट करके रहना है, आपको बाहर की दुनिया के साथ भी कांटेक्ट में रहना है। वही जैसे मैंने आपको बताया भी कि सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें फैमिली के साथ कितना टाइम देना है, आपको किताबों के साथ कितना टाइम देना है, आपको अपने ऊपर कितना टाइम देना है, वो सब चीज इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया, वो लोग कृपया करके बिल्कुल दूर रहिएगा इस एग्जाम से जो इन चीजों से नहीं गुजर सकते हैं, जो सिर्फ ऊपरी हवा को लेकर के तैयारी के अंदर घुसना चाह रहे हैं, उनके लिए एग्जाम बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, अगर आप इस एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करना के लिए सहमत हैं कि हाँ मैं इस चीज को फुलफिल कर सकता हूं, मेरे बैकग्राउंड क्या रहा है, कितने मार्क्स आए हैं, या क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे मैं कुछ, मुझे लेना देना नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, तो भाई मैं काम करूँ। तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और इस ढाल में ढलने वाले जो लोग होते हैं ना, अगर मैं फुल्ली कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों की बात करूं, ऐसा मैं मान लूं कि 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो मात्र आधे से 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि अपनी अकॉर्डिंग। अच्छा उन्होंने ये बोला था, अरे छोड़ो ना हम तो अपने हिसाब से करेंगे। उन लोगों को फिर एग्जाम पटकी देता है और एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो चलता है उनको एग्जामिनर सेलेक्ट करके ले जाता है। यही एक अंतर हो जाता है आपके रिजेक्शन का और आपके सिलेक्शन का। एग्जाम की डिमांड को आपने समझ लिया, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, तो आप सेलेक्ट हैं। आप उन आधे % लोगों में हैं, तो वही आधे % लोग सिलेक्शन लेकर के जाते हैं ना। और अगर आप चलते गए भेड़ चाल और बस जैसे चल रहा है चलने दो, और आपने सिर्फ प्री का रिजल्ट आपके सामने आया और आप पास, और आपको लगा आपसे सुपीरियर कोई नहीं, आगे की डिमांड पर आपने काम ठीक से नहीं किया, तो आप वहीं पर ही रह जाओगे। आपका फाइनल जो गोल है वो फाइनल सिलेक्शन का है, ना कि सिर्फ प्री एग्जाम को निकालने का है। तो आप इस गैप को थोड़ा सा समझ करके चलिएगा। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको आज जो वीडियो बताई है, वीडियो के अंदर कंटेंट बताया है, ये सब उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, जो देखा देखी इस एग्जाम के जंगल में कूद जाते हैं। तो आप प्लीज उस पर फोकस करके अपनी तैयारी का रोड मैप बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो मुझको कुछ जरूरी बात लगी, आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।